देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 3 बार कम से कम। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने इसे 0 रखा, कॉस माइनस साइन 0, कॉस बराबर साइन, इस साइन को अपॉन में लेके आए 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, और कॉट एक्स 1 का होता है 45 डिग्री है ना। बट 45 डिग्री पे अकेला नहीं होता, 0 to 2 पाई पर, 0 to 2 पाई में tan 2 बार पॉजिटिव होता है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब 11 की ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा रोल है, रख लो। अगली बार जो वैल्यू आएगी वो 45 प्लस 180 आएगी, 225 आएगी। यानी एक्स की वैल्यू एक बार आएगी π/4 और एक बार आएगी 5/4। अब ये वाला पार्ट देख लो, ये तक तो आसान था। cot x 1 है, यानी tan x भी 1 है, और tan x 1 जो होता है पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। tan x 1 होता है 45 डिग्री पर, और दूसरी वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी आपके पास 5। स्टेप 3 तो आपके पास अब काम मेरा खत्म हो गया। आप नंबर लाइन बनाएंगे 0 to 2 पाई। पहली वैल्यू π/4, दूसरी वैल्यू और निशान होगा प्लस माइनस प्लस। स्टेप 4 क्या है? फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू 0 to π/4 यूनियन 2 पर डिक्रीजिंग के लिए बताइए क्या है? कर दो जल्दी करो, जरा देखिए अगर नहीं उतरा है तो। दोनों सेम सवाल है, एक में प्लस था एक में माइनस है। साइन का डिफरेंशियल कॉस, माइनस कॉस का डिफरेंशियल प्लस साइन। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को 0 रखोगे, साइन हो जाके माइनस में हो जाएगा, साइन अपॉन में आएगा कॉट एक्स बराबर -1। अगर कॉट -1 है तो टेन भी -1 होगा। और एसटीसी रूल कहता है पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट और थर्ड में, और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। अब अगर बिल्कुल नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है तो थीटा ही रहता है, सेकंड में है तो 180 माइनस थीटा, थर्ड में है तो 180 और फोर्थ में है तो 360 माइनस थीटा, फोर्थ में है तो 360 माइनस। अब 1 tan x 1 तो 45 पर ही ना, और सेकंड और फोर्थ में आना है तो x की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 45 और 360 माइनस 45। एक्स की वैल्यू होगी 130/315। π/180 इसको करना पड़ेगा, तो इस स्टेप को समझो। एक वैल्यू आएगी 3π/4 और एक वैल्यू आएगी 7π/4। ये वाली दो वैल्यू दोबारा देखो, टिप्स तो लिखी है यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। tan x बराबर -1 मैंने लिख दिया, tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर tan -1 है ना तो 1 पे फोकस करो बस। 1 होता है 45 पर और माइनस होता है सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड के लिए 180 माइनस थीटा और फोर्थ के लिए 360 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। एक्स की दो वैल्यू निकाल दी, बाकी तो नंबर लाइन होगा, काम आपके पास अपने आप आ जाएगा। चलिए जी देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है f x बराबर sin 4x प्लस cos 4x। x4 का डिफरेंशियल होता है 4x3, तो sin x की पावर 4 का डिफरेंशियल होगा 4 sin x का क्यूब और फिर sin का दोबारा, ऐसे cos 4x का 4 cos क्यूब है और cos का दोबारा 4 sin x cos x कॉमन, ये बच गया sin स्क्वायर x, ये बच गया -1। मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया तो ये हो गया cos 2x। ये cos 2x का फार्मूला होता है। yes, और इसे लिख दिया 2 × 2 sin x cos x। ये बन गया sin 2x और ये बन गया माइनस के sin 4x। ये अब डेट x हो गया, क्योंकि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। तो अगर यहाँ 4 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो स्टेप 1 इंपॉर्टेंट था, इसका डिफरेंशियल सब इनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल करते 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 -sin 4x आ गया।
आदित्य राणा स्टेप 2 बता बेटा। क्रिटिकल वैल्यू लिखो, तुम लिख नहीं रहे हो। क्रिटिकल वैल्यू के लिए अपडेट है 0 रख दी। मैंने कल बताया था, इसको दोबारा समझ लो आज जल्दी। साइन 4x 0 है, वीडियो चालू है। साइन 0 कब होता है आदित्य? 90 पर आगे क्या कह रहा है? उठाएगा तो सवाल है घर पे, घर अगर घर पे कोई सवाल कर लेता तो यहाँ ना होता। पता नहीं करते बेटा, मैं मंडे के टेस्ट बता दिया। साइन 4x 0 है, तो मैंने बताया था साइन 0 होता है जब 0 अब मुझे इंटरवल बताओ क्या इस सवाल का? 0 to ज्यादा तो है ही नहीं। ये किसकी वैल्यू है? 4x। x की वैल्यू होगी 0 मेरा तो खत्म यही पे काम। इससे आगे की मुझे लेनी है। तो 3 क्रिटिकल वैल्यू आ रही हैं, 0, π/4, π/2। दोबारा देख लो, साइन 4x 0 है, जब भी साइन 0 होगा आंसर लिखना है 0, π, 2, π, 3, π, 4, π। क्या हुआ? कराएंगे थी। 4x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आ गई ये वाली आपकी। नंबर लाइन स्टेप 3 में लगाएंगे आप 0 to π/2 तक केवल एक ही नंबर लाएंगे π/4। बट अगेन f dash x इज नेगेटिव, सो साइन माइनस प्लस आएंगे। f dash x इज नेगेटिव, सो साइन क्या आएंगे? माइनस प्लस। सब 5 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टेप 4 फॉर इंक्रीजिंग f dash x greater than equal to 0, x belong to और बेटा जी डिक्रीजिंग का ये आप निकालना। चलो देखिएगा, ये 6 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, और आपके होम एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। फंक्शन ये दिया है 22 और 24 सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम है, पर 24 क्वेश्चन जो है वो एक्स में दे दिया है ना, 20 इसमें दे दिया। तो एक दोनों में सेम है, थोड़ा देखने में आपको अंदर लग रहा है स्क्वायर स्क्वायर दोनों को तो सेम क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मन लगाया डिवाइड रूल, थीटा का डिफरेंशियल 1 वो चल रहा है, ये मैंने आपको कर दिया, देख लें। इसके बाद आप करेंगे 8 cos थीटा 4 कॉमन, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ, 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस dy बाई डी थीटा में आपको एल्सियम लेना है। कल में आपका वो देख रहा था, कई बच्चों ने f dash x में लिखा x प्लस 2, फिर x प्लस 3 माइनस x माइनस 1, और क्रिटिकल वैल्यू क्या लिख रहे हैं? x प्लस 2 भी 0, x प्लस 3 भी 0, x माइनस 1 भी 0। क्रिटिकल वैल्यू तब लेते हैं जब बीच में सारे प्लस माइनस खत्म हो जाए, सारे फैक्टर लीनियर इनटू में होने चाहिए या डिवाइड में। इसे ये तो लिख ही नहीं सकते थे आप, इनमें x से x कट जाता, ये 2 बच जाता, तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू एक ही होती। क्रिटिकल वैल्यू लेते समय दो लीनियर फैक्टर के बीच में प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 है तो आप खाली इसको क्रिटिकल वैल्यू नहीं मान सकते, सिंप्लीफाई करना। ये ऊपर जाएगा, ये आपका ये बचेगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4, और ये आपका था 2 प्लस cos थीटा। सर एक बोल दिया था, अरे मैंने एलसीएम लेने के लिए बोल दिया, वापस बंद कर दिया, मुझे उसको 4 से 4 कर दिया, ये बच गया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। विभूति मुझे आपको बतानी है क्रिटिकल वैल्यू। cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का, ये आ गया dy बाई डी थीटा। जो 24 क्वेश्चन है उसका भी dy बाई डी सेम बैठेगा, cos x में आएगा। cos थीटा 4 माइनस cos थीटा वासु कार्य बाद में
cos थीटा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर देखो क्रिटिकल वैल्यू 2 plus cos theta whole square के लिए नहीं आते हैं cos theta equals to 0 4 minus स्टेप 2 देख लो क्रिटिकल वैल्यू के लिए कौन सा cos थीटा 0 कह रहा है तो दूसरा 4 minus cos तीसरा क्यों ना ले फिर whole ये square perfect square है। होल स्क्वायर है पर अगर स्ट्रिक्टली पूछेगा तो तो जिसकी और ले लेंगे। अब ध्यान रखो स्ट्रिक्टली हो तो भी नहीं लेना वजह देखिएगा अगर मैं 2 प्लस cos थीटा 0 रखूंगा तो cos थीटा जाएगा -2 और cos थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से और 1 के बीच में होती है इससे ज़्यादा नहीं। तो ये टेकन नहीं होगी इसी तरह यहाँ पे cos थीटा 4 नॉट पॉसिबल वैसे तो लेनी है बट cos थीटा 4 आएगा तो मैं थीटा तो निकाल ही नहीं सकता ना cos थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए या -1 से कम आ जाए तो हम लिखते हैं नॉट पॉसिबल वैल्यू नॉट टेकन तो इसमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू बची थीटा cos थीटा 0 और भैया cos 0 कब होता है 90 पर 270 पर 450 पर एंड सो ऑन थीटा होता है पाई बाई 2 पर 3 पाई बाई 2 पर आप अगर नंबर लाइन 0 से बनाओगे तो पहले आएगी पाई बाई 2 फिर आएगी 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस प्लस सो ऑन अरे रुक तो जाओ रुक तो जाओ अगले सवाल भी बता दूँ ना वो 2 पाई तक है 24 में तो वो भी तो देखना है ना तुम तो ज़्यादा पढ़ते हो तो इस सवाल में पूछा है कि 0 टू पाई बाई 2 इंक्रीजिंग पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 इंक्रीजिंग अगर सवाल 2 पाई तक होगा तो दोबारा इंक्रीजिंग आ जाएगा 4 पाई तक होगा तो पहले चला और सर पाई बाय 2 तक सिर्फ इंक्रीजिंग होगा फिर उसमें अब तू मुझे बता इस सवाल में 0 से पाई बाई 2 है तो आप लिख देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 देखो ये आंसर वाला हुआ है ये पूछ रहा था अबे दे रखा ले जा मुझे देख देख 0 टू पाई बाय 2 अबे सवाल में प्रूव कराना है चलो yes sir 20 में प्रूव कराना है हाँ। प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2 तो आंसर देगा क्यों ने प्रूव करा दिया चल